हे पुरुषोत्तमम, आप सभी को रानंदित जय गुरु परम प्रेममय शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की एक लीला की चर्चा हम लोग आज करेंगे, जिसका शीर्षक है साक्षात भगवान। एक बार माता मनमोहनी देवी शिष्य ठाकुर और परिवार के अन्य ने 1/1 हरितकी बगान लेन कलकत्ता में ठहरे हुए थे। शिष्य ठाकुर के मंझले भाई श्री प्रभास चंद्रदा टाइफाइड बीमारी से रोगग्रस्त हो गए। दिनों दिन बीमारी क्रमशः बढ़ता ही गया। एक दिन रात 2:30 बजे रोगी का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। नाड़ी की गति प्रायः क्षीण होने लगी थी। चिकित्सकों की कोशिश सर्व प्रकार से नाकाम हो रही थी। रोगी के बचाने की कोई आशा दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। माता मनमोहनी देवी संतान के वियोग व्यथा की चिंता करके पागल की तरह कर रही थी। वे शिष्य ठाकुर के नजदीक जाकर उनका दोनों हाथ जोड़कर हाथ स्वर में बोली, अनुकूल, तुम मेरे लड़के हो या जो भी हो, तुम साक्षात भगवान हो। मेरा बेटा प्रभास को तुम लौटा दो। अब इस उम्र में मैं पुत्र का शोक सहन नहीं कर पाऊंगी। ठाकुर कुछ समय तक ध्यान मग्न रहने के बाद जननी देवी को आश्वस्त करते हुए बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। कुछ दिनों के अंदर प्रभासदा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। श्री श्री मनमोहनी देवी से सातवती, मार्च 2024, पृष्ठ संख्या 20। जय गुरु। ये घटना है परमपिता की आँखें। देवघर सत्संग आश्रम पार्लर में शिष्य ठाकुर बैठे हुए थे। उत्सव की भीड़ थी। शिष्य ठाकुर थोड़ी अस्वस्थ थे, अतः घर का दरवाज़ा सब बंद था, किंतु खिड़कियां खुली हुई थीं। उस भीड़ में खड़े एक दादा को देखकर शिष्य ठाकुर ने पूछा, क्या रे, कैसे हो, कब आए? दादा थोड़ा मान भरे क्षुब्ध स्वर में बोले, जी आया तो हूँ 2 दिन पहले। शिष्य ठाकुर ने कहा, कहाँ, देखा तो नहीं? उक्त दादा उसी स्वर में बोले, कैसे देखिएगा आप, घर में तो घुसने ही नहीं देता है कोई। श्री ठाकुर का मन वेदना से एकदम क्षुब्ध हो उठा। भक्तों की भीड़ लेकर एकदम निस्तब्ध था। दादा का जवाब सुनकर श्री ठाकुर क्या कहते हैं यह सुनने के लिए कुछ क्षण चुप रहकर वेदना भरे स्वर में श्री ठाकुर उस दादा को बोले, कछुआ का बच्चा कैसा होता है जानते हो? दादा ने कहा, जी नहीं। श्री ठाकुर ने स्नेह विगलित स्वर में कहा, कछुआ नदी, खंधा, डबरा